अगर आप सोचते हैं 25 साल के बाद हिंदुस्तान की आवाम काम नहीं कर सकती, वीकनेस लग रहा है आपको, तो आज 70 साल 60 साल तक आप लोग जो है ना राजनीति में हैं, तो आप लोग राजनीति कर सकते हैं 70-80 साल तक। वो लोग 25 साल के बाद क्या जॉब नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए आज नरेंद्र मोदी जी की एज क्या है, क्यों आज तक तुम लीडरशिप में हैं, तुम भी इस्तीफा देके जाओ ना। फिर ये बिल्कुल जो है ना एक घटिया किस्म का मजाक है जो अग्निपथ स्कीम इन्होंने लेके आए हैं, जो 4 साल जॉब देंगे, उसके बाद इनको टेम्पररी बेसिक पे है बोल के इनको रिटायर्ड भी कर देंगे। कुछ दिन पहले एक छोटा सा प्रोटेस्ट कानपुर और रांची कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वहाँ पे फायरिंग वगैरह करके कुछ लोगों की जान गई है। आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज चक्का जाम किए हैं, रेलवे को रोके हैं, रेलों को जलाया जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है। आज जनता परेशान है, भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूर की है, परेशान की है, तकलीफ़ में डाली है, इसीलिए उन्होंने रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस इनके पास इनका कैंपेनिंग यही होता है, इनकी ट्रेनिंग यही होती है लीडर्स को कि जो है ना हर काम को टारगेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी को, मुसलमानों को टारगेट करे, उनको उकसाए, उनको गुस्से में लेके आए, वो लोग रोड पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो लोग उसका तमाशा देखेंगे। तो हिंदुस्तान की ये इज्जत और शान शौकत है, इसको ख़त्म करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर और उनकी पॉलिसी लगी है। इसको जो है ना जनता अच्छी तरीके से इसको जवाब देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है, ईवीएम मशीन को ही लेके कभी वो लोग अगेंस्ट में बात नहीं किए, क्योंकि इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी वाले सीधा सीधा ले रहे हैं। अब मुस्तफा, जो मुल्क के हालात हैं आप जिस तरह से देख रहे हैं, मुल्क भर में एहतजाज चल रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उससे लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप देख सकते हैं अग्निपथ जो इशू है हिंदुस्तान के अंदर, मिलिट्री जो हमारे देश की सुरक्षा के रक्षा करने वाले जो रक्षक हैं हमारे देश के, उनके साथ भी खेला जा रहा है। और लोगों को 2 लाख पर ईयर नौकरियां देंगे स्टेट में और सेंट्रल में बोल के भारतीय जनता पार्टी वादा करके इलेक्शन जीत के आए ये लोग। आज लोगों के जॉबों के साथ हिंदुस्तान की आवाम के साथ जो एक मजाक किया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है ना एक घटिया किस्म का मजाक है जो अग्निपथ स्कीम इन्होंने लेके आए हैं, जो 4 साल जॉब देंगे, उसके बाद इनको टेम्पररी बेसिक पे है बोल के इनको रिटायर्ड भी कर देंगे। तो इनकी पॉलिसी है कि कुछ बीजेपी आरएसएस के बंदों को लेके ये ट्रेन करने की पॉलिसी है। तो इसके लिए हिंदुस्तान की आवाम इसको जो है ना टोटली कंडम करती है। और आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शहर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक छोटा सा प्रोटेस्ट कानपुर और रांची कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वहाँ पे फायरिंग वगैरह करके कुछ लोगों की जान गई है। आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई फायरिंग, कोई एफआईआर नहीं हुआ है। लेकिन लोग अपने हक मांगने के लिए रोड पे क्यों आ रहे हैं, ये भी एक वजह है। भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूर की है, परेशान की है, तकलीफ़ में डाली है, इसीलिए उन्होंने रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज चक्का जाम किए हैं, रेलवे को रोके हैं, रेलों को जलाया जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है। आज जनता परेशान है, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी हर वक्त आरएसएस, बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके ही काम करते आए हैं। और इनका मुद्दा है कि जो है ना ये लोग आगे भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू राष्ट्र बना के इसको एक वन साइड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के करीब भी होने के बावजूद भी ये लोग लीडरशिप में हैं। लेकिन आज 21 साल की उम्र में वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं, 4 साल बेसिक पे, 4 साल टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पे आर्मी में, उसके बाद 25 साल में उनको रिटायर्ड करेंगे। तो उनके साथ सीधा सीधा एक मजाक किया जा रहा है, लोगों के पेट पे पैर दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए आज नरेंद्र मोदी जी की एज क्या है, क्यों आज तक तुम लीडरशिप में हैं, तुम भी इस्तीफा देके जाओ ना। फिर अगर आप सोचते हैं 25 साल के बाद हिंदुस्तान की आवाम काम नहीं कर सकती, वीकनेस लग रहा है आपको, तो आज 70 साल 60 साल तक आप लोग जो है ना राजनीति में हैं, तो आप लोग राजनीति कर सकते हैं 70-80 साल तक। वो लोग 25 साल के बाद क्या जॉब नहीं कर सकते?
तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइंसाफ़ी हो रही है आवाम के साथ। 2019 में जो कोविड आया था, 19 और 20, 21, 2 साल से कोविड का प्रॉब्लम बता के लोगों के गरीब बच्चों के जो स्कॉलरशिप है उसको रोका गया है। माइनॉरिटी के भी और मेजॉरिटी के भी तकरीबन लोगों के। इसको रोकने की वजह ये बताया उन्होंने कि कोविड में हर वक्त लॉकडाउन रहने की वजह से हिंदुस्तान फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने इसको रोका गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या लोगों के घरों को टैक्स को रोका गया कोविड में? क्या लोगों के घर में जो जेस्कॉम जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसको रोका गया? क्या घर का टैक्स को रोका गया? क्या व्हीकल के टैक्स को रोका गया? क्या इंश्योरेंस को रोका गया? आज ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर्स है उनके इंश्योरेंस अगर 2 महीने 4 महीने आपने लॉकडाउन किए तो फिर भी वो लोग इंश्योरेंस पे किए, अपने घरों का टैक्स पे किए, नुजुल टैक्स पे किए, व्हीकल टैक्स पे किए, सब टैक्स पे किए। तो गवर्नमेंट कहाँ पे यहाँ पे परेशान है? गवर्नमेंट में पैसे की कमी का सवाल नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, गवर्नमेंट में नीयत की कमी है। इनकी नीयत नहीं है जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए, तो इन्होंने बहाना बता रहे हैं पैसे की, लेकिन पैसे की नहीं, यहाँ पे नीयत की कमी है। नुपुर शर्मा की उनकी कोई औकात नहीं है कि जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या और कोई मज़हब के बारे में उन्हें बोलना चाहिए। ये बीजेपी और आरएसएस, इनके पास इनका कैंपेनिंग यही होता है, इनकी ट्रेनिंग यही होती है लीडर्स को कि जो है ना हर काम को टारगेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी को, मुसलमानों को टारगेट करे, उनको उकसाए, उनको गुस्से में लेके आए, वो लोग रोड पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो लोग उसका तमाशा देखेंगे। यानी उनको टोटली नुकसान करने के लिए इनकी पॉलिसी चल रही है। तो जब हिंदुस्तान के रिलेशन और ताल्लुकात बाहर कंट्री से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, आज हिंदुस्तान से कोई भी अगर जाते हैं, मिडल ईस्ट में जाओ या यूरोप में जाओ, उनको जॉब करने के लिए इजीली जॉब मिलता है। दूसरे कंट्री वालों को उतना इजीली वीज़ा भी नहीं मिलता, ना जॉब मिलता। तो हिंदुस्तान की ये इज्जत और शान शौकत है, इसको ख़त्म करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर और उनकी पॉलिसी लगी है। इसको जो है ना जनता अच्छी तरीके से इसको जवाब देगी। आप देख सकते हैं कई बार पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम मशीन के घोटाले को लेके, ये भारतीय जनता पार्टी के घोटाले को लेके संसद में और असेंबली में तकरीबन टाइम इस पे बातचीत हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है, ईवीएम मशीन को ही लेके कभी वो लोग अगेंस्ट में बात नहीं किए, क्योंकि इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी वाले सीधा सीधा ले रहे हैं। अगर 2024 का इलेक्शन अगर लड़ना है, अगर 2024 का इलेक्शन अगर होना है तो इसको मैनुअल टाइप से होना है। अगर मैनुअल टाइप होगा तो गरीब जनता का जो वोट है वो सीधा सीधा उनके हकदार लीडर को पहुंचेगा।